हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुफैरा और आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत सारी ईद की मुबारकबाद। आज है बकरीद का दिन और बकरीद की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो होती है कुर्बानी। सबसे पहले तो अल्लाह ताला हमारी तमाम कुर्बानियों को, जो भी हमने एफ़र्ट किया, जानवर ख़रीदा, जानवर लेकर आया, उसकी देखभाल की, उसके बाद उसकी कुर्बानी की और फिर तमाम चीज़ें और फिर गोश्त का बांटना वगैरह भी, तो अल्लाह ताला हमारी तमाम एफ़र्ट्स को कबूल फरमाए। उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी और एक जो घरेलू ज़िम्मेदारी होती है वो होती है कि गोश्त को सही तरीके से डिवाइड कर कर बांटना और उसके बाद गोश्त को प्रॉपर तरीके से स्टोर रखता है ना। तो बिल्कुल आप जो एक माहौल देख रहे हैं इस वक्त कि मैं अपने किचन में खड़ी हुई हूँ और गोश्त है और पैकेट्स भी बना रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए कि मैं अपने घर में अपने फ्रीज़र में गोश्त को किस तरीके से स्टोर करती हूँ। क्योंकि जब मेरे घर बकरीद का गोश्त बनता है तो लोग बहुत हैरानी से पूछते हैं कि आपने बकरीद का गोश्त बनाया तो आपके गोश्त में हीट नहीं है, ऐसा क्या किया आपने। और फिर सबसे ज़्यादा मज़ा तो उस वक्त आता है जब कोई मेरा आके फ्रीज़र खोलता है और फ्रीज़र में कहीं पर भी खून नज़र नहीं आ रहा होता। तो है ना एक अमेजिंग सी बात कि आप बकरीद का गोश्त अपने फ्रीज़र में इतना भर के रख दें, जो भी आपका हिस्सा है, आपके घर का हिस्सा है, वो आप फ्रीज़र में रख दें और आपके फ्रीज़र में गोश्त नहीं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपने अपने घर में गोश्त स्टोर करना है, वो किस तरीके से करना है कि आपका फ्रीज़र रहे खून से महफूज और आपका जो खाने बन रहे हैं उसमें किसी भी किस्म की हीट ना हो। तो इस वक्त मेरे पास मेरे जो भी हिस्सा होता है, घर का हिस्सा होता है, उसमें से तमाम गुरबा और रिश्तेदारों की चीज़ें जो निकाल देनी होती हैं, उसके बाद जो गोश्त है वो मेरे पास मौजूद है। तो मैंने आज आपको बताना है कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, वही चीज़ आप फॉलो करेंगे, वही स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो 10 दिन बाद भी अगर आप अपने फ्रीजर से एक पैकेट निकाल रहे होंगे तो एक तो वो आसानी से निकल जाएगा और दूसरा वो जो एक प्रोसीजर होता है ना, फ्रिज बंद करो और फ्रिज खोलो और दरवाज़ा खोल के रखो और जी पानी बहना शुरू हो गया तो वो खून वाला पानी निकल रहा है, इन तमाम चीज़ों से महफूज रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपने काम करना है वो करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि ये वाकई में बहुत यूज़फुल वीडियो और दूसरे लोगों को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक के प्रोफाइल पे, अपने ट्विटर, इंस्टा पर और अपने व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स पे। तो थैंक यू सो वेरी मच। जल्दी से मूव होते हैं कि हम गोश्त को किस तरीके से स्टोर करें। बस कलेजी का पैकेट आ गया है, ये दिल कलेजी जो भी आपकी होती है, ये इस तरीके से मैंने पैक करके रख दिया। सही है। अभी अगेन मैं जिस तरीके से भी गिर भी जाइए फ्रीजर में तो इसमें से कुछ भी नहीं निकलना। अच्छा, अब बारी आती है इस तमाम गोश्त की कि मैंने गोश्त को सबसे पहला स्टेप है ब्लड फ्री कैसे करना है। सही है। तो ये एक पतीली है जिसमें मैं पानी भर रही हूँ और एक पतीली में मैं ये हड्डी वाला जो गोश्त होता है, सही है, क्योंकि डिवीजन मैंने करनी है कि हड्डी वाला गोश्त है, एक सिंपल जो बोनलेस बीफ होता है उसको अलग करना है ताकि मुझे आसानी रहे उसको निकालने में। तो मैं सबको पानी में भर रही हूँ पतीली में और इसमें मैंने डाल देना है। सही। एक मैंने लिया पतीला बड़ा, सही है, उसमें मैंने भरा है पानी। मेरा गोश्त था हड्डी वाला, उसको मैंने भिगो दिया है। सही है। अब भिगोने से क्या होना है कि इसकी एक्सेस चिकनाई ऊपर की जो है वो निकल सकती है, इतनी फिर भी नहीं निकलेगी। सही है। लेकिन जो इसका मेन पर्पस है वो ये कि इसके अंदर का खून, जितना भी खून है वो पानी के साथ जब हम रखेंगे तो वो निकल जाएगा। सही है। तो ये मैंने तकरीबन 5 to 10 मैक्सिमम 15 मिनट्स इसको मैंने पानी में भिगो देना है। अब इसी तरीके से मैंने दूसरा पतीला लेना है, आप कोई बोल दे सकते हैं, वॉट एवर कन्वीनियंट एंड सूटेबल फॉर यू। ये मेरा क्या कहते हैं सिंपल बोनलेस गोश्त था, वो मैंने एक अलग पानी में करके रख दिया। अब ये मैंने रख दी है 15 मिनट के लिए पतीले, ताकि इसमें से अच्छी तरीके से खून निकल जाए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपको बता दूँ। अच्छा जी, ये एक जिसको दुरमा कहते हैं, जो ह्यूज आपका अंडरकट होता है, वो अभी मैंने इसका कुछ नहीं करना ना, मैं इसकी पीसेस बनाने हैं। आई थिंक लेटर कि मैंने इसका क्या करना है, हंटर भी बनाऊँ या कबाब के लिए इस्तेमाल करूँ। तो अभी क्योंकि बकरीद का रोज़ है और टाइम की शॉर्टेज होती है, तो ये मैंने एक बड़ा चॉपर लिया है। सही है।
और ये अच्छा मैंने किया क्या है, इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर इसको जो है वो झरने में, ये झरना जो होता है इसमें रख दिया, इसका सारा पानी निकल गया है, पानी के साथ इसका खून भी निकल गया है। तो ये मैं अब इसको इसमें रख दे रही हूँ और ये मेरा हो गया पैक। सही है, तो मेरे गोश्त का एक बड़ा हिस्सा तो पैक हो गया। देख रहे हैं ये मैं आ गई हूँ गोश्त की तरफ से, तो मैं इसको साफ़ भी करती जाती हूँ। मैं पूरा गोश्त अच्छे तरीके से साफ़ करके रखती हूँ क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है, रोज़ाना इतना टाइम नहीं होता। मेरा ये सजेशन सबको है, जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको भी, कि जब आप लोग गोश्त को फ्रीज़ कर रहे हैं तभी प्रॉपर तरीके से अपनी कुकिंग के हिसाब से, जिस तरीके से आप लोग गोश्त को इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से प्रॉपर तरीके से साफ़ करके उसको धो के फ्रीज़ करें, ताकि आपका रोज़ाना का वक्त बचे। इंस्टेड ऑफ ये कि आप रोज़ाना एक पैकेट निकाल के उसकी सफाई सुथराई में, उसकी डीप फ्रॉस्टिंग में लगे हुए हैं। ऐसे में क्या होता है कि पैकेट्स बने हुए आपने निकाला और फटाफट पका लिया। सही, तो ये मैंने पहले पानी में भिगोई हुई थी बोटियाँ, उनको मैंने निकाला, उसकी चर्बी वगैरह सब साफ़ करके उसको उसी तरीके से मैं रख दूंगी। असल तो चर्बी का ही साफ करना होता है, क्योंकि एक्सेस चर्बी होती है बकरीद के गोश्त में, जो कि, और चर्बी बिल्कुल साफ करके ही खाना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाएगी और आपके यूरिक एसिड को भी बढ़ाती है। मोर देन 12 मिनट्स हो गए। सही है, इस दौरान मैंने क्या किया है कि जो हड्डी वाला गोश्त था उसको मैंने थोड़ा सा साफ़ भी कर दिया है, क्योंकि मेरे घर में जो मैं करती हूँ वो हड्डी वाला गोश्त, क्योंकि कुर्बानी का हड्डी वाला गोश्त थोड़ा डिफरेंट किस्म का होता है, तो मैं उसको फ्राई गोश्त के लिए स्टोर कर देती हूँ। फ्राई गोश्त मज़ेदार, बहुत सारी मैं हरी मिर्चें भी साथ में फ्राई करती हूँ उसके, और बहुत ही कोई मज़ेदार लगता है। लेकिन हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उससे और यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। तो वन सा एयर वाली सिचुएशन है ये मेरे घर में, और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करती हूँ। सही है, और उसके बाद मैं आती हूँ कि ये वाला जो हड्डी वाला गोश्त है इसको मैंने कैसे रैप करना है, और मैं ये कर दूँगी क्योंकि आज मैं नहीं बनाने वाली हूँ, तो मैं इसको रैप करके बता रही हूँ कि किस तरीके से मैंने रैप करके रख देना, और आप भी ऐसे ही करेंगे। अगेन मेरा सजेशन ये है कि कभी कभी खा लें, और इसके साथ सिरके वाली प्याज ज़रूर बनानी है, क्योंकि वो आपको हेल्प आउट करेगा कि जो भी चिकनाई वगैरह अगर कहीं आपको प्रॉब्लम भी कर रही है तो वो ना करें। लेकिन वंस अगेन मैं ये एहतियात करें, ये मैं अपना कर रही हूँ और अपनी तरीके से बता रही हूँ और अपने ही तरीके से खा रही हूँ। तो ये खून वाला पानी हो गया, इसमें चिकनाई भी आ रही है, मैं इसको स्ट्रेन कर दूँगी पूरा। सही है, और ये जो है ये बिल्कुल ब्लड फ्री हो गया है। इस तरीके से वॉश करके आप लोग अच्छे तरीके से इसको, इसमें सब सारा ब्लड निकल चुका है। मैं भी आपको उसका कलर भी दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल वाइटिश पिंक कलर का हो गया है। अगर रेड होता तो इसमें से ब्लड निकलता। अच्छा जी, ये गोश्त आप देखें, ये मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश करके, पहले इसको मैंने रखा पानी में अच्छे तरीके से, उसमें से सारा ब्लड अलग हो गया। अब मैंने इसको धो के, हालांकि ये धुल चुका था लेकिन फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए इसको धोकर अब मैं इसको 10 मिनट इसी स्ट्रेनर में रखूँगी, ताकि इसमें से पानी भी सारा निकल जाए, खून भी सारा निकल जाए। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। अच्छा जी, आई एम बैक। ये बिल्कुल ड्रेन हो चुका है। सही है, इसमें से आप लोग देख सकते हैं पानी भी नहीं निकल रहा, ब्लड भी नहीं निकल रहा। सही है, तो जो हड्डी वाला गोश्त था, हम अभी हड्डी वाली गोश्त पर है, ये पूरा ड्राई हो चुका है, और इसके शॉपर पे मैंने लिख भी दिया है ग्रेल का गोश्त। तो जी ये मैंने किया इसमें पैक। अच्छा, ये इसको ज़रूरी नहीं है, ये मैंने अगेन आपको बताया कि ये मेरे घर का तरीका है कि मैं इसका ग्रिल बना लेती हूँ। आप इसको किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मटन का है तो आप सूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पाए में भी डाल सकते हैं, निहारी में भी डाल सकते हैं। हर घर का अपना तरीका होता है, तो आप उसको उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये इस तरीके से पैक हो गया। अगेन ये वो गोश्त है सारा जिसको मैंने
लाइक पानी में भिगोया, सही है। उसके बाद मैंने इसकी सफाई भी कर दी है। ये बोटियाँ बन गई हैं, इसमें से मैंने पूरी चर्बी साफ़ कर दी है। मतलब ये तकरीबन मेरे ख्याल से 4-5 किलो गोश्त होगा और उसमें से इतनी चर्बी मैंने निकाली है। पूरी जाली में भी चर्बी निकल गई ऐसे। तो अब ये फैट फ्री हो गया मेरे अकॉर्डिंगली कि बस मैंने इसको फ्रीज़र से निकालना है और वॉश भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको पका लेना है। तो मेरा कितना सारा टाइम बच गया, सही है। तो अब ये वाला सारा गोश्त मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस ट्रेनर में डाल दूँगी ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए। देखिए इसमें से खून तो निकल ही गया, आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल वाइट मीट हो गया ये, लाइक वाइट कलर का लग रहा है, सही है। तो इसमें से खून तो सारा निकल गया। अब मैंने इसमें से पानी भी निकाल देना है ताकि फ्रीज़र में पानी ना जमा। अब आप इसके सालन बनाएं, टिक्के बनाएं, बोटियाँ बनाएं, बिरयानियाँ बनाएं, जो भी बनाना है, ये बोनलेस है, साफ़ सुथरा सा गोश्त है, आप इसका बना सकते हैं। शादी के बाद मैंने ये काम करना शुरू किया। शादी से पहले तो भागती थी, लेकिन जब शादी के बाद किया तो मैं, उसकी भी एक हिस्ट्री है। शुरू में गोश्त को कुतर देती थी, चर्बी इतनी चर्बी निकालती थी, इतनी चर्बी निकालती थी कि गोश्त की बोटी नहीं रहती थी और यही दिमाग में रहता है कि फ़ैट नहीं खाना है, फ़ैट नहीं खाना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीखा। तो ये वीडियो जो लर्नर्स हैं उनके लिए मेरे ख्याल से, जो बिल्कुल लर्नर्स हैं, जो शुरू में नया नया काम कर रहे होते हैं किचन में, स्पेशली लड़कियां शादी के बाद समझ में नहीं आ रहा होता तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये वीडियो बेस्ट है। ये देखें, अभी मैं इसको वापस सिंक में रख दूंगी। ये बिल्कुल ब्लडलेस मीट है और ये अब मैं थोड़ी देर इसको 10-15 मिनट रखूंगी तो इसमें से सारा पानी भी निकल जाएगा। और फिर मेरा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप होगा इसको ज़िप लॉक्स में करके फ्रीज़र में रख देना। फिर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फ्रीज़र में कैसे गोश्त रखना है, कि आप 1 महीने बाद भी, वैसे तो 1 महीने नहीं चलने वाला होता है ये गोश्त, लेकिन 1 महीने बाद भी एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सबसे पीछे वाला पैकेट आपको निकालना है तो वो कितनी आसानी से आ जाएगा, या ऐसे आपके हाथ में आएगा जैसे आपने अभी अभी अच्छे तरीके से स्ट्रेन हो चुका है। इसमें से आप देखें पानी का एक ड्रॉप भी नहीं गिरा है। तो अब मैं अपने घर के लिहाज से कि आधा किलो के पैकेट्स बनते हैं, मैं बना के रख रही हूँ। अगर मुझे किसी दिन ज़्यादा निकालना होगा तो मैं 2 पैकेट 3 पैकेट्स निकाल लूँगी। बीफ लाइक टिक्का बोटी बनानी हो, मतलब अकॉर्डिंगली कि मुझे पता है कि एक पैकेट में मैंने इतना स्टोर किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं पैकेट्स निकाल दूँगी। बन रहा है लास्ट पैकेट, सही है। तो ये मेरे बिल्कुल ही वाटर फ्री और ब्लड फ्री बकरीद का गोश्त, अमेजिंगली ना कि वाटर फ्री और ब्लड फ्री जो है वो गोश्त मेरा सारा पैक हो चुका है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि फ्रीज़र में किस तरीके से रखना है कि आप जब दिल चाहे आसानी के साथ एक पैकेट निकाल लें। अच्छा जी, ये मेरा फ्रीज़र पहले से, इसमें ऑलरेडी बहुत कम स्पेस है, सही है। तो मैं सबसे पहले तो इसको देखती हूँ कि मुझे कितना चाहिए और सबसे पहला स्टेप जो मैं कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ नमक का छिड़काव, सही है। ये देखिए मैंने इतना नमक लिया है और ये मैं नमक अच्छे तरीके से यहाँ पे छिड़क दे रही हूँ। नमक मैं क्यों छिड़क रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि जो भी मैं रखूँगी वो यहाँ पर चिपकेगा नहीं। तो सबसे पहले मैंने सबसे हैवी वाला पार्ट खड़ा करके रख दिया जिसमें कि अंडरकट था, सही है। उसके बाद मैं इसके बराबर में रख रही हूँ जो मेरा ग्रिल का गोश्त था जिसमें मैंने मेंशन भी किया हुआ है, सही है। अब यहाँ पर मैंने नमक है छिड़का हुआ तो मुझे कोई खौफ नहीं है कि ये आपस में चिपकेंगे। मैं ये पैकेट्स रखने जा रही हूँ। अच्छा, मैं इसके ऊपर भी नमक डाल देती हूँ। याद रहे कि कोई खुली चीज़ रखिए तो उस पर नमक नहीं आए, सही। इतनी जगह आपने फ्रीज़र में हमेशा खुली रखनी है ताकि आपका दरवाज़ा सही से बंद हो सके।
अच्छा, ये कलेजी और पाए वगैरह भी मैंने यहाँ पे रख दिए, सही है। जो मेरी मीट का गोश्त है, क्योंकि वो पहले दिन नहीं लेके जाएंगी, तो वो भी मैं इस तरीके से रख दे रही हूँ। इस पर नमक छिड़का हुआ है। तो जो ये क्या कहते हैं, गोश्त वाला जितना भी आइटम है, क्योंकि उसमें से पानी और खून रसने का डर होता है, तो सबसे आप जो बेस होती है फ्रीज़र की, उस पर नमक छिड़क के रखेंगे, ऊपर या उससे ऊपर वाली जगह पे नहीं रखेंगे अनटिल अनलेस कि वो फ्रीज़र आपने सिर्फ डेडिकेट किया वो गोश्त और वाइट मीट और रेड मीट इन तमाम चीज़ों के लिए, तो तब तो चले सही है। लेकिन इफ़ यू आर कीपिंग ऑल द स्टफ टुगेदर, कि उसमें फ्रोजन भी है, उसमें फ्रूट्स भी हैं, वॉट एवर, तो आपने खून वाली चीज़ जो गोश्त है, वट एवर द मीट इज़, वाइट हो या रेड हो, वो सब आपने नीचे रखना है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरा किचन थोड़ा सा मैसी हुआ है, और ये चर्बी मैं डालने जा रही हूँ ऊपर छत पर। डालूंगी तो कवे चिल्ला के खा जाएंगे, तो ये भी सदका जारी है, इसको भी फेंके नहीं, इसको भी किसी के इस्तेमाल में दे दें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत मैसअप हुए में किए है, बकरीद का दिन है, खुद का हुलिया भी गैर हुआ है, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा तरीका है, और इससे आपका गोश्त बहुत अच्छे तरीके से स्टोर हो सकता है। और सबसे मेन चीज़ जो है ना, वो ये कि आपका टाइम बहुत अच्छे तरीके से बचेगा, कि आज से अब के बाद आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। अब आपको जिस वक्त भी गोश्त पकाना है, आपने एक नॉर्मल पैकेट निकाला और पका लिया, या वट एवर आपने मैरिनेट करना है, जो जिस भी तरीके से इस गोश्त को इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं। अगेन वंस अगेन मस्ट लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और ये वीडियो सबसे शेयर करें ताकि आज के दिन सब लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना गोश्त स्टोर करें। थैंक यू।